हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीजेस इन कंटिन्यूएशन विद लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 2 इसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके अंदर हम इसको एक अलग लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे या कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द नेचर ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज़। A microorganism is pathogenic because it has the genetic ability to infect another organism and to cause disease। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है उसके पास जीन अवेलेबल है डिजीज़ कॉज करने के लिए, पर उसके अकॉर्डिंगली प्लांट का क्या रेस्पॉन्स होगा। ईदर द प्लांट इज इम्यून टू अ पैथोजन even under the most favorable conditions, okay, or it may show various degree of resistance ranging from near immunity to complete susceptibility। तो प्लांट्स डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज वायरस है, ये इसका ए विरुलेंट जीन है, आर इज़ द रेजिस्टेंस जीन ऑफ द प्लांट। यदि प्लांट के पास ये रेजिस्टेंस जीन है तो ये प्लांट क्या करेगा, डिजीज शो नहीं करेगा, इट इज़ रेजिस्टेंस। पर यदि इसके पास रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। नाउ द प्लांट्स का जो डिफेंस रिस्पॉन्स है वो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, एक बार मैंने इस पे पूरा वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, या सेल की डेथ हो जाएगी। नाउ प्लांट डिजीजेस, द इलिसिटर दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द एवीआर जीन्स। एवीआर जीन्स क्या होते हैं, ए विरुलेंट जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलिसिटर्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफ अ सर्टेन पैथोजन एंड आर सेंड टू द होस्ट, डोंट मैच विद दैट होस्ट रिसेप्टर्स एंड एज ए रिजल्ट द डिजीज अकर। यदि जो इलिसिटर्स हैं जो कि प्रोड्यूस बाय द एवीआर जीन्स जो कि पैथोजन प्रोड्यूस कर रहा है, और जब वो होस्ट रिसेप्टर से मैच नहीं करते हैं तो डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। प्लांट डिजीज सिम्टम्स, यदि पैथोजन क्या है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं पैथोजन विरुलेंट है और जो प्लांट है वो ससेप्टेबल है, और पर कंपैटिबल रिएक्शन कब होएगी, और यदि दोनों के बीच में रिएक्शंस कंपैटिबल हैं तो डिजीज डेवलप हो जाती है। इन दिस सिस्टम द अलील्स फॉर ससेप्टेबिलिटी, तो ससेप्टेबिलिटी का एलील क्या है, यदि हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसे कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और जिसी तरह से आप सेम जीन्स के लिए कैपिटल आर इज फॉर the resistance and small r is for the susceptibility। So the allele for the susceptibility, that is small r in the host, and those for virulence, that is small a in the pathogen, produce specific compounds which interact with each other and to produce the susceptible response। A lack of interaction between the products of R and A gene specifies the resistance response to the host। तो यदि A और R जीन्स दोनों प्रेजेंट हैं, मतलब विरुलेंट पैथोजन है और इंटरेक्शन दोनों के बीच में कंपैटिबल है, ससेप्टेबल होस्ट है, तो डिजीज डेवलप हो जाती है। नाउ द हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, द होस्ट सेल रिकॉग्नाइजेज द बैक्टीरियम एंड इनिशिएट्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ to restrict the growth of the pathogen which thus does not cause disease। अब हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स में जब इनकम्पैटिबल इंटरेक्शन है, दैट मीन्स ये जो है इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है जो ए विरुलेंट पैथोजन है, ओके, और जो इसके जो इलिसिटर्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको होस्ट के रिसेप्टर्स ने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो जो प्लांट क्या है, रेजिस्टेंट है, तो डिजीज डेवलप नहीं होगी। ये होगा इनकम्पैटिबल इंटरेक्शन, दैट इज नो डिजीज। द इनकम्पैटिबल रिएक्शन इज फाउंड इन केसेस ऑफ बायोट्रॉफ्स, दैट इज जो ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, एंड इज एसोसिएटेड यूजुअली विद हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट। The hypersensitive response is triggered by certain unit molecules का इलिसिटर्स। तो जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है वो किससे ट्रिगर होता है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कहते हैं इलिसिटर्स से होता है, जो कि पैथोजन से ओरिजिनेट होते हैं। द इलिसिटर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिसेप्टर लाइक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द रेजिस्टेंट प्लांट। अब रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर क्या रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ओके। दिस रिकॉग्निशन, और जो ये रिसेप्टर्स हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं और जो इलिसिटर्स हैं जो कि पैथोजन से निकले हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स,
इन दोनों में रिकॉग्निशन हो जाता है। तो द रिकॉग्निशन इनिशिएट्स सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शंस हेडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, फाइटोएलेक्सिन बायोसिंथेसिस, सेल वॉल रेनफोर्समेंट, रिलीज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और अदर इनहिबिटरी प्रोटीन्स एंड अल्टीमेटली रैपिड सेल डेथ। तो जो हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, यहाँ पे आप लेसन्स दे सकते हैं कि इस हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स से ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और सेल की डेथ हो जाती है, जिससे कि पैथोजन आगे मूव ना कर पाई। इसे कहते हैं हम हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। सो आई एम गोइंग टू गोबल अप द होल प्लांट। ये जो वायरस है ये कह रहा है, पर जो हेल्दी सेल है कह रहे इन योर ड्रीम्स, मतलब तुम नहीं कर सकते। यू एविल मॉन्स्टर आवर सेल्स टू सेव द, मतलब ये वी विल सेक्रीफाइस आवर सेल्स टू सेव द प्लांट। तो सो टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, हेल्दी प्लांट सेल्स अराउंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन डाई हो जाती हैं। और ये हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स है जो कि किससे इनिशिएट होता है, इलिसिटर्स जो है उसको ट्रिगर करते हैं। ओके, अब इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। द इलिसिटर इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वाया द HRP apparatus एनकोडेड बाय द HRP क्या, इट इज हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स एंड पैथोजेनिसिटी जीन। तो यहाँ पर आप ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आप देख सकते हैं दिस HRP apparatus है, दैट इज हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स एंड पैथोजेनिसिटी। तो जो इलिसिटर्स हैं दे आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वाया द HRP apparatus। तो इलिसिटर्स क्या आ रहे हैं, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। और इलिसिटर्स ये ऊपर देख रहे हैं ना आप, AVR जीन्स हैं, थोड़ी डार्क है स्लाइड, तो ये जो AVR जीन्स हैं उनसे ये इलिसिटर्स या HRP apparatus से बाहर आ रहे हैं। अब आप फर्स्ट प्लांट के अंदर देखते हैं, प्लांट 1 क्या है, रेजिस्टेंट है, बिकॉज इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, R1, ये जीन्स प्रेजेंट है RR, और इन्होंने इनको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं ना जो रिसेप्टर्स हैं प्लांट के अंदर, उन्होंने जो इलिसिटर्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होएगा, प्लांट रेजिस्टेंट है। सेम विद द सेकंड पिक्चर की इसके अंदर R जीन प्रेजेंट है। नाउ इसके अंदर नो HR, जो प्लांट 3 है उसके अंदर नो मैचिंग AVR प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं है मैचिंग, और जो प्लांट 3 है इसलिए वो ससेप्टेबल है, उसके अंदर क्या होएगा, जीन डेवलप हो जाएगी। ओके, तो इस डायग्राम से ये क्लियर है। नाउ रोल ऑफ AVR जीन इन पैथोजेनिसिटी एंड विरुलेंस। Most AVR genes tested so far play no role in pathogenicity or virulence of the pathogen. Okay, some AVR genes, however, the AVR BS2 gene from the bacterium Aedes campestris encode proteins that are also necessary for the pathogenicity. Mutants lacking the AVR genes lose pathogenicity on all susceptible hosts but do not gain virulence on any previously resistant host. तो जो mutants हैं जिनके अंदर AVR जीन्स नहीं हैं वो पैथोजेनिसिटी अपनी रीगेन नहीं कर पाते हैं। सेवरल AVR जीन्स सच एज द PTHA जीन फ्रॉम Xanthomonas citri, member of the Xanthomonas AVR PTA gene family, encode proteins that act as pathogenicity or virulence factor. तो AVR जीन्स मेनली क्या, दीज आर A विरुलेंस जीन्स होते हैं, और इनको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था फ्लोर ने 1950 में। दे आर ओनली रादर रिसेंटली, और इनको आइसोलेट 1984 में इनको आइसोलेट किया गया था बैक्टीरिया से, और 1991 में इनको फंजाई से आइसोलेट किया गया था। सिंस देन बहुत सारे जो AVR जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनको क्लोन कर लिया गया। अभी एट प्रेजेंट 40 AVR जीन्स जो हैं दे हैव बीन क्लोन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो ये AVR जीन्स ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं क्या है, HRP जीन्स एंड द टाइप 3 सीक्रेशन। अब ये HRP जीन्स क्या होते हैं, HRP जीन्स का मतलब है जीन्स फॉर द हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स एंड पैथोजेनिसिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो द HRP जीन्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
So they are essentially required by these bacteria to cause visible disease on a host plant. तो यदि ये HRP genes होंगे तभी disease develop होती है. These genes include hypersensitive response in plants infected by bacterial pathogens, that is जिनमें कि HRP gene contain करते हैं, and they enable bacteria to multiply and reach high numbers inside the susceptible host. तो जो HRP genes हैं वो ही बैक्टीरिया को केपेबल बनाते हैं या उनको इनेबल करते हैं जिससे कि वो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकें. Inactivation of each HPR gene by insertion of a transposon result in reduced multiplication of pathogen, hence reduced pathogenicity in the host plants. Insertion outside the HRP cluster do not affect पैथोजेनिसिटी. तो यदि हम ऐसे ट्रांसपोजोन्स को इंसर्ट करें जो कि इन HRP जीन्स को इनएक्टिवेट कर देंगे तो जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन है वो कम हो जाएगा और डिजीज़ क्या होएगी, कम हो जाएगी. ओके, ना अब टाइप 3 इसके अंदर क्या है, जो टाइप 3 प्रोटीन सीक्रेशन पाथवे इज द पाथवे वाया विच प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ इलिसिटेशन ऑफ डिफेंस एंड पैथोजेनेसिस ऑफ फाइगोपैथोजेनिक बैक्टीरिया आर एक्सपोर्टेड. Transcription of HRP gene is controlled by the presence of certain nutrients by other bacterial regulatory genes and by signal molecules of plant origin. तो these are ये आपको मैंने बताई दिया. एंड दे सीक्रेट्स एंड डिलीवर्स इफेक्टर प्रोटीन्स जो कि विरुलेंस फैक्टर्स हो सकते हैं या ए विरुलेंस फैक्टर्स हो सकते हैं. एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड पैथोजेनेसिस. तो ये HRP जीन्स एक इम्पॉर्टेंट है और ये आर कोडेड. HRP जीन्स कोडेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेपेरिन्स कहलाते हैं विच आर द पोटेंट इलिसिटर ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स या HR causing plant cell to leak electrolytes and collapse. ओके, तो आपको HRP जीन्स के बारे में पता हो गया कि ये क्या होते हैं. These are genes for hypersensitive response and pathogenicity जो कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कॉज करने का मतलब एक फैक्टर है. और वाटर हेपेरिन ये होते हैं HRP जीन कोडेड प्रोटीन्स हैं जो कि इलिसिटर्स को दे आर द पोटेंट इलिसिटर फॉर हाइपरसेंसिटिव रिस्पॉन्स. ओके, चलिए अब ये जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं R जीन्स की, दैट इज रेजिस्टेंस जीन्स की. तो द HM1R HM1 है, ये मेज के अंदर होता है, कॉक्लियोबोलस हेलमिंथोस्पोरियम है. ओके, तो ये दीज आर द HM1R जीन मेक्स कॉर्न प्लांट्स ऑफ सर्टेन वेराइटीज रेजिस्टेंट टू रेस 1 ऑफ द फंगस कॉक्लियोबोलस कार्बोनम विच कॉजेज अ लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ ससेप्टेबल कॉर्न वेराइटीज़. वैसे 9 रेजिस्टेंस जीन्स हैं, क्लोन्ड और सीक्वेंस हैं जिनके एक 1 बाय 1 मैं एक बार अलग से नाम पढ़ देती हूँ. HM1 है जो कि मेज में है. ओके, इसका पैथोजन है कॉक्लियोबोलस. देन PT है जो कि टोमेटो के अंदर है, स्यूडोमोनास सिरिंजे PV टोमेटो. देन और भी कई सारे हैं, तो आप इसमें से कुछ 2-4 के एग्जांपल्स जो मैं बता रही हूँ वो आप याद कर लीजिए जो कि R जीन्स के एग्जांपल्स है. देन PTO जीन जो मैंने अभी बोला ऑफ टोमेटो, सो कॉल्ड बिकॉज इट कन्फर्स रेजिस्टेंस इन टोमेटो by the bacterial speck causing strains of P. syringae that carry the avirulence gene AVR PTO. अब इवोल्यूशन ऑफ R जीन, तो इसका कैसे, अब आप अपने मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर देखिए ओरिजिनल जो पैथोजन है उसको हम P0 से डिनोट करेंगे. इन्फेक्ट्स ओरिजिनल होस्ट H0 विच हैज़ ओनली जनरल या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जो कि जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो कि पॉलीजेनिक है और वो क्या है, जनरल है. चलिए न्यू पैथोजन रेस, अब पैथोजन की एक नई रेस बन गई है. जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना रेसेस कैसे होते हैं. P1 जो कि अराइजेस दैट हैज़ विरुलेंस जीन V1. तो पैथोजन का P0 ओरिजिनल था जो कि क्या था, पैथोजेनिक नहीं था. उसकी नई रेस बन गई P1 जिसके अंदर की कौन सा जीन है, V1 जो कि विरुलेंट है. ओके, अब ये जो P1 से क्या हो गया,
Still another pathogen race P2 arises that has a new virulence gene P2। तो जैसे अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि अलग अलग जो हैं चेंजेस होते जाते हैं, म्यूटेशन जो भी है, मैंने रीजंस पिछले वीडियो में हमने शेयर किए। तो ओरिजिनली पैथोजन P0 है, उससे फिर एक रेस बन गई P1, फिर उससे एक रेस बन गई P2, इसी तरह से उससे एक रेस बन गई पैथोजन की P3। मतलब जो ओरिजिनल पैथोजन की स्पीशीज है P, उसकी अब कई सारी रेसेस हो गई। अब देखिए अब क्या होगा। अब जो P1 है, P1 इन्फेक्ट्स एग्जिस्टिंग होस्ट कल्टीवर्स। तो जो भी एग्जिस्टिंग कल्टीवर्स है उनको ये इन्फेक्ट करेगा। और P1 कैन नॉट इन्फेक्ट प्लांट्स दैट हैव R1 V1 बिकम्स AV। अब जो P1 है वो उनको इन्फेक्ट करेगा जिनके अंदर की रेजिस्टेंस नहीं है, R1 जीन नहीं है, और उनको वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा दैट हैव R1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे न्यू प्लांट पॉपुलेशन अराइजेज दैट हैज़ रेजिस्टेंस। तो दैट हैज़ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं G1 which recognizes and triggers defenses to the virulence V gene, और gene R2 which recognizes and triggers defenses to the virulence gene V2। न्यू प्लांट इसी तरह से, जिस तरह से H0 है तो प्लांट्स इनकी भी, प्लांट की भी वो हो रही हैं, उनके अंदर R1 जीन है, R2 जीन है, R3 जीन है, और जिन जिन के अंदर ये R जीन्स हैं उनके अंदर डिजीज़ नहीं होगी। थैंक यू सो मच।